जय श्री कृष्ण। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अध्याय 18 श्लोक पहला। व्याख्या। अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो बातें कही है उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। क संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम। पहला, संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। 18-17। दूसरा, सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। 18-26। तीसरा, संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विक की बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। 18-51-53। चौथा, सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। 18-23। पांचवा, सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को देखना। 18-20। छठवा, सन्यास का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। 18-55। ख त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। पहला, त्याग किसे कहते हैं? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। 18-6। दूसरा, त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। 18-11। तीसरा, त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। 18-9। चौथा, त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए? अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। 18-10 पूर्वार्ध। पांचवा, त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। 18-9। छठवा, त्याग का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में स्थित होना। 18-10 उत्तरार्ध। व्याख्या। संन्यासस्य महाबाहो पृथक् केशिनिषूदन। महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दें। केशिनिषूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं को और संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है। पहली, अपने आचरण में लाने के लिए और दूसरी, सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। असत को असत जानने पर भी तब तक सत की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। ईशा तेभिहिता सांख्य गीता 2:39 में आए सांख्य पदों को ही यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यासः, चौथे श्लोक में सांख्य योगो, 5वें श्लोक में
यत् सांख्ये और छठे श्लोक में संन्यासास्तु पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु गीता 2:39 में आए योग पद को ही यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग, कर्मयोग और त्याग को पर्यायवाची माना है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संग त्यक्तवा तथा 51वें श्लोक में फलम त्यक्तवा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोगेन योगिनाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्तवा कर्म फला संगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगो, 5वें श्लोक में तदो गैरपी गम्यते, 11वें श्लोक में संगम त्यक्तवा तथा 12वें श्लोक में कर्मफलम त्यक्तवा। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में त्यागात पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। सम्यक संन्यासः, संन्यासः तात्पर्य है कि पृथ्वी की प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने, छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर देने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। परिशिष्ट भाव, कर्मयोग और ज्ञान योग विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उल्हाना दिया है। 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहाँ वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। ओम तत्सत।